संविधान के अनुच्छेद 1 से 395 तक। पहला भाग है संघ एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। अब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के मूल के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अब हमारा मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संबंध। अनुच्छेद 23 बलात्, श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य ग्रहण अधिग्रहण, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 के ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 के ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 के घ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 के जिसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने वाली विधान।
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। 26 में परिभाषा। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 के क उद्योगों के प्रबंध में कारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख सहकारी समितियों को बढ़ावा। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता यानी योग्यताएं। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिकताओं को राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। अनुच्छेद 72 क्षमता आदि की और अन्य कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब संसद से संबंधित अनुच्छेद है। 79 में संसद का गठन। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 86 सदनों के अभिभाषण का और उनको
संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासीन न होना। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रत्याज्ञान। 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित। 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयक पर अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। 113 संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद चर्चा पर निर्बंधन। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब उच्चतम न्यायालय। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 के का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 के ख आयोग के कार्य। 124 के ग संसद की कानून बनाने की शक्ति। 125 न्यायाधीशों के वेतन। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 133 उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्युक्त होना। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 निर्णयों या आदेशों का
उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियाँ और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। 145 न्यायालय के नियम। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 147 निर्वाचन। अब भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत का महानियंत्रक 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। 150 संघ के राज्यों और लेखों का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। 152 में परिभाषा। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल की पदावधि। 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ यानी योग्यताएँ। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्य की शक्ति। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। अनुच्छेद 163 राज्यपालों को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब राज्य का विधानमंडल। 168 अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। 171 विधान परिषदों की संरचना। 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएँ। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों के में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और
भत्ते 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति 190 स्थानों का रिक्त होना 191 सदस्यता के लिए निर्भरताएं 192 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहरित न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समिति की शक्तियां विशेषाधिकार आदि 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते 196 विधेयक के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 199 धन विधेयक की परिभाषा 200 विधेयकों पर अनुमति 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक 202 वार्षिक वित्तीय विवरण 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया 204 विनियोग विधेयक 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अनधिक अनुदान 206 लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवानुदान 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 208 प्रक्रिया के नियम 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 216 उच्च न्यायालय का गठन 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 218 उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 220 अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की नियुक्ति 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण 229 उच्च न्यायालयों के अधिकार और सेवक तथा व्यय 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना 232 व्याख्या किया गया जिसे निरस्त कर दिया गया। अब है अधीनस्थ न्यायालय संबंधी अनुच्छेद तो 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 236 निर्वाचन 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना 238 राज्य के भाग 6 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना जिसे निरस्त कर दिया गया। अब संघ राज्य क्षेत्र संबंधी अनुच्छेद है 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 के कुछ
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रि परिषदों का या दोनों का सृजन। 239 के का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 के का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 239 के विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 कुर्ग जिसे निरस्त कर दिया। अब पंचायत संबंधी परिभाषाएं संबंधी अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं दिया गया है। 243 के क में ग्राम सभा। 243 ख में पंचायतों का गठन। 243 के ग में पंचायतों की संरचना। 243 के घ में स्थानों का आरक्षण। 243 के अड़ा पंचायतों की अवधि। 243 के च सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 243 के छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 के ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 के झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 के य पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 के ठ संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। 243 के अड़ इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 के ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 के न निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब नगर पालिकाएँ संबंधित अनुच्छेद हैं तो 243 के त में परिभाषा दिया गया है। 243 के थ नगर पालिकाओं का गठन। 243 के द नगर पालिकाओं की संरचना। 243 के ध वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 के न स्थानों का आरक्षण। 243 के प नगर पालिकाओं की अवधि। 243 के फ सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 243 के ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 के भ नगर पालिका द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 के म वित्त आयोग। 243 के य नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 के य का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 के य का ख संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। 243 का य का ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 का य का घ जिला योजना के लिए समिति। 243 के य का आड़ा महानगर योजना के लिए समिति। 243 य का च विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 य का छ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब सहकारी समितियां संबंधी अनुच्छेद है तो 243 के य का ज में परिभाषाएं। 243 के य का ज बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यालय। 243 य का ट बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। 243 के य का ठ बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था। 243 का य का ढ सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण। 243 के य का ढ सामान्य सभा का बैठक आहूत करना। 243 का य का न सदस्य का सूचना पाने का अधिकार। 243 का य का था रिटर्न। 243 का य का था अपराध एवं दंड। 243 का य का था बहुराज्य व्यापी सहकारी समितियों का आवेदन। 243 का य का था संघीय क्षेत्रों के आवेदन। 243 का य का न वर्तमान कानूनों का जारी रहना। अब अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 244 का असम के कुछ जनजाति
क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन। अब है दो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित अनुच्छेद 245। संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने के लिए संसद की शक्ति। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अब संघ राज्य प्रशासनिक संबंध से संबंधित अनुच्छेद। 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 के क्या को निरस्त कर दिया गया। 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। 258 के का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। 262 अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 264 लेकिन यह संघ राज्य वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 267 अनुच्छेद 264 निर्वाचन। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। 267 आकस्मिकता निधि और 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 272 ऐसे कर जो संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं। यह अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया। 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों की अपेक्षा। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 276 वृत्तियों व्यापारों आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 270 व्यावृत्ति। 278 पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता। 279 शुद्ध आगम की आदि की गणना। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय। 283 संचित निधियों आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि।
284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त बाध्यकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 250 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन। 287 विद्युत पर करों से छूट। 288 जल या विद्युत पर करों से छूट। 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 का कुछ देव स्वयं विनिधियों को वार्षिक संदाय। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अब सरकार के अधिकार और दायित्व संबंधी अनुच्छेद। तो 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 राज्यगामी या व्यक्तिगत या स्वाभिमानी स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 संविदाएँ। 300 वाद और कार्यवाहिता। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित अनुच्छेद। 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का निर्बंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अब लोक सेवाएं से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 308 निर्वाचन। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, न जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 के कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करके या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। 314 कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। अब लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 319 राज्यों के सदस्यों में कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति।
322 लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ। 342 अनुसूचित जनजातियाँ। अब राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद। तो 343 में संघ की राजभाषा। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए आदेश। आपातकालीन प्रावधान यानी अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध।
361 राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 362 लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 362 भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 364 महापत्तनों और विवाद क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 366 परिभाषाएं। 367 निर्वचन। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रियाएं। 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 373